समाचार विश्लेषण पर आप देख रहे हैं रतिकांत सुमन को। मैं हूं आर के सुमन और आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया गठबंधन में एक प्रतीक बन गए लालू यादव। और लालू यादव के कुछ उदाहरण ऐसे थे जो हास्यास्पद थे। उसी विषय में मैं बताऊंगा। तो यह सूचना है, दरअसल एक प्रभात खबर से हम ले रहे हैं कि मोदी के झांसे में हम भी आ गए, नहीं मिला पैसा। यह लालू यादव ने कहा है। वहाँ पर इंडिया गठबंधन का मुंबई में जो बैठक हुई थी वह समाप्त हो चुका है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। 2014 के चुनावी वाकये की चर्चा करते हुए कहा कि उनके झांसे में हम भी आ गए। सोचे कि एक खाते में 16 लाख रुपया आ जाएगा, 15 लाख रुपया आ जाएगा। हमने पति पत्नी और 9 बच्चों यानी 7 बेटियां और 2 बेटे, उसके साथ खाता हमने खुलवा लिया। अब यह जो बात है यह उन्होंने कहा। अब इस बात को कहने में क्या आपको लगता है कि क्या लालू यादव जी को खाते खुलवाने की आवश्यकता थी? जनधन खाते किसके लिए थे? अब यह जो व्यक्ति है जिस पर कि सीबीआई का अभी भी वह बरी नहीं हुए हैं और सीबीआई कोर्ट में केस चलते ही रहता है, जेल से निकलते हैं फिर जेल में जाते हैं और तबीयत भी उनकी खराब रहती है और अपने बच्चों को राजनीतिक उसमें वह घुसाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिसमें कि 2 बच्चे को तो घुसा ही चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ईडी का मामला आते रहता है। अब लालू यादव जी बोल रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के झांसे में वो आ गए। क्या यह बात आपको हास्यास्पद नहीं लगती है? वास्तव में यह हास्यास्पद है, इसलिए कि जिन पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला का, चारा घोटाला का, उन पर अलकतरा घोटाला का यह आरोप लग रहा है, वह व्यक्ति बोले कि उन्हें आवश्यकता थी जनधन खाते को खुलवाने की। तो वास्तव में जनधन खाता हमने भी खुलवाया। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास अकाउंट नहीं थे, लेकिन हमने खुलवाया इसलिए कि क्या वास्तव में जो जनधन खाता है उसमें लोगों को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या उसमें कार्रवाई की जा रही है, वही देखने के लिए हमने किया था। लेकिन लालू यादव जी ने यह काम इसलिए नहीं किया। लालू यादव जी ने यह काम इसलिए किया कि उन्हें लगा कि 15-15 लाख रुपये मिलेंगे। अब क्या है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, केवल पैसा 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 चाहिए लालू यादव जी को। अब उसी पैसा के लिए उन्होंने यह वक्तव्य भी वहाँ पर मीटिंग में दी कि हम उनके झांसे में आ गए। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? क्या उन्होंने हंसी मजाक में ऐसा नहीं कहा? क्या उनके बच्चे बच्चियों को, जिनके पास की अरबों की संपत्तियां हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो या और भी उनके जो बच्चे हैं, उनके पास जो लाखों करोड़ों अरबों की संपत्तियां हैं, वे सबके पास वितरित है। लेकिन क्या उन्हें इस खाते की आवश्यकता थी? यहाँ पर भी उन्होंने हकमारी का काम किया है। जो जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है वे जनधन खाता खुलवा रहे हैं क्योंकि 15 लाख उसमें आएंगे। अब यह हास्यास्पद आपको नहीं लगता है? वास्तव में लालू यादव जी ने एक मजाक इंडिया को समझा और इंडिया जो गठबंधन है उसे भी मजाक ही बना दिया। मजाक इसलिए क्योंकि जनधन खाता, ये लोग जनधन खाता में चाह रहे हैं कि 15-15 लाख आए। अब यह भी एक मजाक है कि नोटबंदी हुआ तो कांग्रेस को सबसे बड़ा घाटा लगा, समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा घाटा लगा। इन लोगों को जो कि ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी जो है वे सभी ये लोग निकाल नहीं सकते थे, सब जगह उड़ा दिया। अब ये पैसे जो हैं सो पकड़ में आते तो इधर उधर इन्होंने बर्बाद किया। तो इस प्रकार से जो ब्लैक मनी को समाप्त करने का था, तो जिन जिन लोगों के पास ब्लैक मनी था उनको सबसे ज़्यादा घाटे लगे। वे लोग ही घाटे में हैं क्योंकि वे लोग ब्लैक मनी रखे हुए थे। तो ये सभी घूस के पैसे थे, कहाँ से आ रहे थे? तो फिर ये नोटबंदी की जगह पर ज़मीन के दलाली की गई, जो नौकरी दी गई ज़मीन लेकर के, तो इस प्रकार के उन पर चल रहा है। लेकिन
उन्होंने यह जो बात की वह वास्तव में हास्यास्पद है। लेकिन कुछ बातों में जो लालू यादव का समर्थन करते हैं, बिहार में जातिवाद को समाप्त करने में उन्होंने एक अच्छा काम किया। लेकिन यह बात वास्तव में हास्यास्पद है, आपको भी लगेगा, और हास्यास्पद है। लालू जी ऐसा ही कॉमेडी करते रहते हैं, जिसको कि राजू श्रीवास्तव काफ़ी अच्छी तरह से भुनाते थे। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। मैं हूँ रतिकांत सोन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।